नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी जीवन में ये महसूस जरूर किया होगा कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करती हैं। यानी आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो सबसे पहली चीज जो सुनने को मिलती है वह है वाइब्रेशंस। अब ये वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी का लेवल है। अगर ये हाई रहेगा तो जो भी हम चाहेंगे वे हमारी जिंदगी में जल्दी अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर ये एनर्जी लो है तो लो वाइब्रेशंस में सोची हुई चीजें हम कभी अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो आज मैं आपको एकदम सटीक और आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने वाइब्रेशंस बढ़ा सकोगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑटो मोड में डाल सकोगे। सबसे पहली चीज है अपनी सोच पर ध्यान दें। हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगला तरीका है हमेशा खुश रहना। लाइफ इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खुशियां ढूंढने के लिए किसी भी बड़ी चीज का इंतजार मत कीजिए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लीजिए। जैसे किसी बच्चे को खिलौनों से खेलता देखकर मुस्कुरा लो या फिर किसी अच्छे चुटकुले पर जोर से हंस लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे वाइब्रेशंस को दिन भर हाई रखती हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी पार्टी में जाकर दोस्तों के साथ खुलकर मस्ती करते हैं तो घर लौटकर भी माइंड फ्रेश फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर आप हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। ग्रैटिट्यूड कीजिए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ होता है। हम बस उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपके वाइब्रेशंस को सुपर बूस्ट कर देगा। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? ये बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचे जो आपके पास हैं। जैसे आपका घर, परिवार, दोस्त या कोई छोटी सी सक्सेस। जब आप इस ग्रैटिट्यूड स्टेट में होते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और तब यूनिवर्स आपको और चीजें देगा। दूसरा, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करें। अब देखिए, ये साइंटिफिक भी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स होता है और स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस वाइब्रेशंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब भी लो फील करें, बस 2 मिनट के लिए गहरी सांस ले। सोचिए आप मस्त खाना खा रहे हैं और अचानक से कोई आपको याद दिलाता है कि आपके पास पैसे नहीं है। मूड तो खराब होगा ना? तो यह नेगेटिव थॉट्स वाइब्रेशंस को लो कर देती है। सॉल्यूशन क्या है? केवल पॉजिटिव सोच। मान लो आपके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है तो उसके लिए शोक मनाने से अच्छा है कि ये सोचे कि अरे वाह, मैं अपनी फेवरेट कार खरीदने वाला हूं। विजुअलाइजेशन करें कि आप उस कार में बैठकर घूम रहे हैं। बस ये सोचते ही वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। इजी है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए मेहनत करना छोड़ दीजिए और बस विजुअलाइजेशन करिए। दूसरा, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, सुबह उठिए और थोड़ा वक्त बाहर बिताए। फूल पौधों को देखिए, सूरज को महसूस कीजिए और पक्षियों की आवाज। नंगे पांव घास, मिट्टी पर चलिए। सुनिए, बिलीव मी, नेचर के साथ कनेक्ट होने से हमारे वाइब्रेशंस इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। आपने नोटिस किया है कभी जब भी हम छुट्टी मनाने किसी हिल स्टेशन या बीच पर जाते हैं तो वापस आकर कैसा फ्रेश फील होता है? क्यों? क्योंकि वहां के नेचुरल वाइब्स हमें रिचार्ज कर देते हैं। तो अगर रोज के शेड्यूल में थोड़ा नेचर ऐड करेंगे तो डेली वाइब्स हाई रहेंगे। और हाँ, अगर टाइम नहीं है तो बालकनी में खड़े होकर सूरज की धूप को ले लें। बहुत सिंपल है। तीसरा तरीका है म्यूजिक सुनिए, पर सही वाले। अब ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाना सुने और बस नाचना शुरू कर दें। कुछ स्पेसिफिक म्यूजिक हमारे वाइब्रेशंस को ऊपर ले जाते हैं। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स, बाइनल बीट्स या कुछ सोलफुल गाने। मान लीजिए आपका दिन खराब गया और मूड ऑन ऑफ है। अब एक अच्छा सोलफुल ट्रैक प्ले कीजिए, जैसे किसी सितार का इंस्ट्रूमेंटल या कुछ काम। म्यूजिक 5 मिनट में ही आपका एनर्जी लेवल शिफ्ट होने लगेगा। ट्राई कीजिए, मजा आएगा। और हाँ, अगर डांस करने का मन हो तो वह भी करें। डांस से भी हमारी एनर्जी बढ़ती है। बात यहीं खत्म नहीं होती।
वाइब्रेशंस को हाई रखना एक प्रोसेस है। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी फिट रहती है, उसी तरह ये टेक्निक्स भी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होगी। अब अगले कुछ और पावरफुल तरीके समझिए जो आपकी एनर्जी को स्काई रॉकेट कर देंगे। विजुअलाइजेशन की पावर यूज करें। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जान है। जब आप किसी चीज को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस उस चीज से मैच करने लगती है। मान लीजिए आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। अब ये मत सोचिए कि अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप उस कार में बैठकर ड्राइव कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील होल्ड करिए, गाड़ी के अंदर की स्मेल को महसूस कीजिए और सिर्फ देखिए मत, बल्कि फील कीजिए कि वह चीज आपके पास ऑलरेडी है। ये इमोशंस आपके वाइब्रेशंस को तेजी से ऊपर ले जाएगी और जब यूनिवर्स आपकी एनर्जी को फील करेगा तो वह उन चीजों को रियलिटी में लाने लगेगा। बस एक बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है। विजुअलाइजेशन को डेली 5 से 10 मिनट दीजिए। जब आप इसे आदत बना लेंगे तो आपको खुद फर्क दिखेगा। पॉजिटिविटी अपनाइए। खुद को पॉजिटिव बातें बोलना ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे दिमाग की रिप्रोग्रामिंग होती है। जैसे अगर आप रोज कहते हैं मैं अमीर हूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन बिलीव मी ये सुपर इफेक्टिव है। नेगेटिव एनर्जी डिटॉक्स कीजिए। अब ये समझिए कि लो वाइब्रेशंस का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव एनर्जी। ये एनर्जी आपके आसपास के माहौल से आ सकती है। ये आपके अंदर के थॉट्स हैं। आपको इससे बचने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करें कि कोई दोस्त या रिश्तेदार हर बार आपसे नेगेटिव बात करता है तो पोलाइटली उससे डिस्टेंस बनाइए। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए क्योंकि उनकी एनर्जी आपके वाइब्रेशंस को बूस्ट करेगी। और अगर खुद के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए और उन विचारों को धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कीजिए। एक आसान तरीका है, रात को सोने से पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को लिख लीजिए और फिर सोचे कि उनकी जगह कौन सी पॉजिटिव फीलिंग्स रख सकते हैं। हेल्दी खाना खाइए जो हम खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे एनर्जी पर पड़ता है। अगर आप दिन भर जंक फूड या भारी खाना खा रहे हैं तो वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे। इसके बदले फ्रेश और हाई एनर्जी वाले फूड्स खाइए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स। वाइब्रेशंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। खासकर जब आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से दूर रहेंगे तो आपका माइंड और बॉडी दोनों क्लियर महसूस करेंगे। और एक बात, खाने को एंजॉय कीजिए। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खाना खाते हैं तो वह फूड भी आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। मेडिटेशन को डेली रूटीन में लाइए। मेडिटेशन तो वाइब्रेशंस बढ़ाने का एक अल्टीमेट तरीका है। ये ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करता है बल्कि आपकी एनर्जी को एकदम स्टेबल और पावरफुल बना देता है। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि घंटों बैठना पड़े, सिर्फ 10 से मिनट का टाइम काफी है। रिलैक्स होकर बैठिए, आंख बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या फिर कुछ मेडिटेशन धुन सुन लीजिए जो स्पेसिफिक वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए होती है। एक और पावरफुल मेडिटेशन है लविंग काइंड मेडिटेशन। इसमें आपको खुद से और दूसरों से प्यार और पॉजिटिविटी शेयर करना होगा। ये आपके इमोशनल वाइब्रेशंस को सुपर रिचार्ज करती है। हंसना मत भूलें। जब भी हम जेन्युइनली हंसते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। सोचिए, जब आप कोई मस्त कॉमेडी मूवी देखते हैं या दोस्तों के साथ मजाक करते हैं तो कैसा लाइट फील होता है। तो अपनी लाइफ में लाफ्टर को प्रायोरिटी दें। दिन में थोड़ा वक्त निकाल लें, चाहे मीम्स देखें, फनी वीडियोस देखें या किसी भी कॉमेडियन का शो। जब आप हंसते हैं तो यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि ये बंदा खुश है और फिर यूनिवर्स और खुशियां भेजने लगता है। डीक्लटरिंग कीजिए। आपका फिजिकल स्पेस भी आपके वाइब्रेशंस पर असर डालता है। अगर आपका कमरा या ऑफिस गंदा और बिखरा हुआ है तो वह आपकी एनर्जी को लो कर देगा। डीक्लटरिंग से एक फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। मान लीजिए आपकी अलमारी में कपड़े बिखरे हुए हैं। जब आप उसे साफ करके ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा फील होगा। यही रूल आपके लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। सनलाइट और मूनलाइट का फायदा हमारी नेचर से हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।
सूरज और चांद की रोशनी। सनलाइट आपके बॉडी को विटामिन डी देती है और यह आपके मूड को अपलिफ्ट करने में मदद करती है। और हाँ, कभी कभी रात में मूनलाइट के नीचे कुछ वक्त बताइए। यह वाइब्रेशंस को काम और सेंटर्ड करती है। खासकर फुल मून नाइट्स पर एक छोटी सी वॉक लीजिए और देखिए कि आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। एक्ट्स ऑफ काइंड कीजिए। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यूनिवर्स आपको डबल रिवॉर्ड देता है। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंड जैसे कि किसी की मदद करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना या किसी के लिए जेन्युइन केयर दिखाना आपके वाइब्रेशंस को रॉकेट की स्पीड से ऊपर ले जाता है। याद रखिए, काइंड एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से फुलफिल करती है और जब आप फुलफिल महसूस करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस नेचुरली हाई रहती है। अभी तक हमने इतनी सारी बातें की वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टरी लानी है तो और भी डेप्थ में जाना होगा। वाइब्रेशन सिर्फ एक दिन बढ़ाने से कुछ नहीं होता, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो चलिए बाकी टिप्स और टेक्निक्स पर बात करते हैं। सेल्फ टॉक बदलिए। हम में से ज्यादातर लोग खुद से जो बातें करते हैं वह अक्सर नेगेटिव होती है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा। ये सब बातें आपके वाइब्रेशंस को नीचे ले जाती है। अब इसे बदलिए। जब भी अपने बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। मान लीजिए आपने कोई गलती की है, अब खुद को मत कोसिए कि यार मैं कितना बेवकूफ हूं। इसके बजाय सोचिए कि यह एक सीखने का मौका था, अब मैं इसे बेहतर कर सकता हूं। सेल्फ टॉक जितना पॉजिटिव होगा, आपकी वाइब्रेशंस उतनी ही हाई होंगी। याद रखिए, यूनिवर्स वही देता है जो आप खुद के लिए सोचते हैं। तो खुद से अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। सोलफुल कनेक्शंस बनाइए। देखिए, इंसान सोशल बीइंग है, लेकिन अगर आपका सर्कल नेगेटिविटी से भरा है तो वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ वक्त बताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। अगर आपके दोस्त आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बनाएं और ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको हाई वाइब्स एनर्जी दें। ये जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 लोग चाहिए, सिर्फ 1-2 सोलफुल कनेक्शंस भी काफी है। डेली गोल्स सेट करिए। जब आपका फोकस क्लियर होता है तो वाइब्रेशंस नेचुरली हाई रहती है। सुबह उठते ही सोचे कि आज आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े गोल्स हो। छोटे छोटे गोल्स जैसे आज 10 मिनट मेडिटेशन करना है, एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना है या सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। जब आप अपने डेली गोल्स को पूरे करते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। माफ करना सीखिए। ये मत सोचिए कि किसी को माफ करने से उनकी गलती को सही ठहराना है। माफ करना आपके लिए है ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। फॉरगिवन, लेट गो वाइब्रेशंस बढ़ाने का सबसे सटीक तरीका है। जब आप दूसरों को माफ करते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक अंदर आने लगती है, और इससे सामने वाले को भी फील होता है कि इसने तो मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। ऐसे नहीं कहना चाहिए था। एनर्जी वैम्पायर से बचे। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग आपके साथ बात करके आपकी एनर्जी को एकदम ड्रेन कर देते हैं। ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो तो आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। बाउंड्रीज बनाइए और अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए, कंफर्ट जोन तो अच्छा लगता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जब आप उससे बाहर निकलते हैं। जब भी आप चीजों को ट्राई करते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अगर आप इस डर को फेस करते हैं और स्टेज पे जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और वाइब्रेशंस दोनों बढ़ेगा। यूनिवर्स को भी ये सिग्नल मिलता है कि आप अपने गोल्स के लिए सीरियस हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स अपनाएं। जब आपकी एनर्जी स्कैटर्ड महसूस होती है तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स वाइब्रेशंस को बैलेंस करने में मदद करती है। सबसे सिंपल तरीका है बेयर फुट चलना। अगर हो सके तो सुबह सुबह किसी पार्क में नंगे पैर चलिए।
या अगर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो घर में ही कारपेट हटाकर जमीन पर थोड़ा वक्त बिताएं। यह तरीका आपकी बॉडी को अर्थ की नेचुरल एनर्जी के साथ सिंक करता है और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है। क्रिएटिविटी को चैनल कीजिए। जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस पीक पर होती है। क्रिएट करने का मतलब सिर्फ आर्ट या पेंटिंग नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, राइटिंग या कोई नया स्किल सीखना। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं तो आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। डार्कनेस से मत डरे। देखिए, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इमोशंस जैसे फियर, सैड या एंजाइटी को इग्नोर मत कीजिए। इन्हें फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर लेट गो कीजिए। जब आप इमोशंस को दबाते हैं तो वह अंदर ही अंदर आपके वाइब्रेशंस को ब्लॉक करते हैं। इसलिए खुद को हील करने के लिए वक्त दीजिए। मून रिचुअल्स ट्राई कीजिए। फुल मून और न्यू मून का टाइम वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल होता है। फुल मून के वक्त अपने गोल्स और ड्रीम्स को विजुलाइज कीजिए और न्यू मून के समय इंटेंशन सेट कीजिए। मून साइकिल्स के साथ अलाइन होना आपकी एनर्जी को नेचुरल रिदम्स के साथ सिंक करता है, जो वाइब्रेशंस को ऑटोमेटिक हाई करता है। बॉडी मूवमेंट कीजिए। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। डांस कीजिए, योगा कीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। जब आप अपने बॉडी को मूव करते हैं तो एनर्जी फ्लो करने लगती है और वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। डांस करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके इमोशंस को रिलीज करता है। तो जब भी लो फील करे, बस अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाइए और 10 मिनट के लिए नाच लीजिए यूनिवर्स के साथ। ट्रस्ट रखिए। फाइनली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशंस को हाई रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रस्ट। अगर आपके अंदर डाउट्स है तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि जो भी आप चाहे वह आपके लिए काम कर रहा है। ट्रस्ट वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आप रिलैक्स्ड और अलाइन फील करते हैं और यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स क्रिएट करता है। तो दोस्तों, वाइब्रेशंस बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और सही प्रैक्टिस चाहिए। जब आप इन टेक्निक्स को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस खुद ब खुद आएगी, जो आप दिल से चाहते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन करना है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, अपने वाइब्रेशंस को बूस्ट कीजिए और अपने ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनते हुए देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम और भी मस्त और डीप टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपनी एनर्जीज हाई रखिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद।